तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन, राइट। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, एक बहुत ही भयंकर फॉल, और वो फॉल में हमने मेन अपना एक सपोर्ट जो था उसे तोड़ दिया है। 9 बजे का ओपनिंग दोस्तों करीबन 82.3 के पास था, 82.3 82.4 के पास 82.03 के पास था। और उसके बाद से दोस्तों करीबन 9:30 से स्लोली करके स्टेप बाय स्टेप ये फॉल देता जा रहा है। ऑलमोस्ट 81.89 ये लेवल पे एक अच्छा फाइट था। 81.89 लेवल पे अच्छा फाइट था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, सपोर्ट था सॉरी। आपने देखा एक फॉल हुआ, फिर से ऊपर गया, एक 1.5 आवर्स पूरा उसी के ऊपर रहा, बट यहाँ से इट डिडंट गैदर द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाई ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से नीचे आते आते 82 83 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, वो भी ब्रेक कर दिया। 81.83 का अभी शाम को ब्रेक किया है और अभी 81.80 के पास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इससे तो एक चीज़ कंफर्म हो गया है, बड़ा सा सपोर्ट कट हो गया है और नीचे ही ट्रेंड करते जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ये सर्टन है कि ये शायद 81.72 से या 76 72 और 67 को टच करने की कोशिश करेगा कल। अब ये फॉल का रीज़न अगर आप देखें दोस्तों, तो मुझे कोई ख़ास रीज़न नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि आप अगर क्रूड देखें, क्रूड ऑलमोस्ट $77 पर बैरल के ऊपर चला गया है। क्रूड इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और जब भी कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, अगर वो डॉलर में ट्रेड हो या कोई भी करेंसी में ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो हमारे हाथ से पैसा जाता है, राइट। इंडिया के हाथ से पैसा जाता है, तो इंडिया का करेंसी डीवैल्यूड हुआ तो इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वो एक रीज़न हो सकता है जहाँ पे आरबीआई इंटरवीन कर रही है ये कंट्रोल करने के लिए कि ये बहुत ही ऊपर ना चला जाए। तो इस हिसाब से प्राइस कंट्रोल करने के लिए शायद ये इंटरवेंशन हो सकता है। दूसरी एक मेन बात चीज़ है दोस्तों कि वेनसडे यानी बुधवार को 26 के शाम को यूएस अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन डिक्लेयर कर रहा है। तो वहाँ पे एक चांस है कि यूएस 25 बेसिस पॉइंट्स पे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगर यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बाउंस आएगा डॉलर के करेंसी में, ये फोरकास्ट किया हुआ है। तो या उस बाउंस को कंट्रोल करने के लिए आज और कल 2 दिन शायद एक लो मूवमेंट रहेगी, पर कहाँ से रिवर्सल वापस आएगी वो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। वरना 81.89 के नीचे जब तक है तो डाउन साइड का ट्रेड लेके, रिस्क लेके हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बाउंस बैक कहीं पे भी आ सकता है। तो रिस्क जिसको ले सकते हैं वो है 81.89 का डाउन टारगेट, डाउन साइड का एक अप साइड का एक टारगेट बना दो, उसके नीचे जब तक है तो आप डाउन साइड पे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम कल के लिए एक छोटा सा ट्रेड प्लान। आज मेरी कोई होल्डिंग नहीं थी दोस्तों, आज मैंने एक कॉल दिया था 82 के पास, एक कॉल दिया था ये अज्यूम करके कि 82 होल्ड करेगा बोल के, पर 82 होल्ड नहीं की, मेरी एक स्टॉप लॉस हिट हो गई। और फाइनली मैंने 82 के बाद वेट किया और 81.89 के पास मैंने एक ट्रेड दिया था 82C बाय करने की 7 पैसा पे, और स्टॉप लॉस दिया था 5 पैसा पे। 2 पैसे का स्टॉप लॉस था दोस्तों, और वहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, मैं बस एनालिसिस करता रहा कि क्या है ये मूव, कितना नीचे और जाएगा और क्या करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बनाते हैं कल के लिए एक सॉलिड ट्रेड प्लान। अच्छा, अब थोड़ा ज़्यादा डेटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, ये है जुलाई से लेके आज तक का 1 आवर डेटा दोस्तों। मैं इतना डेटा क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, उप्स सॉरी 1 आवर चार्ट, और थोड़ा डेटा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी डेटा, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट, सो ये है जुलाई से हमारी डेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा पे हम अपना प्लॉटिंग करेंगे। सॉरी, ये 1 आवर का डेटा थोड़ा टिक नहीं रहा है हमारा हाथ में आज।
चलो ठीक है, ये है हमारा डेटा दोस्त। ठीक है, तो अब हम करेंगे जुलाई का एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम ट्रैक करेंगे, वो है 81.76। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर आप देखें यहाँ पे 81.76 पे लास्ट टाइम हमें एक बाउंस बैक मिला था, और वो बाउंस बैक हमें वापस 81.8 तक लेके गया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल वॉच करना है। अगर 81.76 के नीचे जाता है दोस्तों, कल ट्रेडिंग आवर्स में 81.76 के नीचे ट्रेड करता है, तो ये डेफिनेटली स्पॉट जाएगा 81.72, और 81.72 के नीचे दोस्तों डेफिनेटली स्पॉट विल गो टू 81.67। इतना नीचे जाएगा। अगर 81.67 को भी तोड़ दिया दोस्तों, तो फिर आएगा हमारा सबसे क्रिटिकल लेवल जो है 81.63। ठीक है, ये 81.76 है, वो अभी एक इम्पॉर्टेंट वॉचेबल पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है दोस्तों। अभी ऊपर आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त न्यूज़ ही चाहिए, जो वेडनेसडे को है। उसके बीच में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, और क्रूड जितना ऊपर बढ़ रहा है और गोल्ड जितना स्ट्रांग होते जा रहा है, रुपी भी उतना ही स्ट्रांग होगा दोस्तों। तो नीचे के तरफ ये है मेरा लेवल्स। ऊपर के तरफ अगर स्पॉट को चढ़ना है अभी, तो आपको वो लेवल याद रखना ही पड़ेगा वापस, जो है 81.89। जब स्पॉट 81.89 के ऊपर ट्रेड करेगा दोस्तों, तभी वो वापस 82 को ट्राई करेगा, 82 टच करने का ट्राई करेगा। 82 के बाद बहुत सारे लेवल्स आ सकते हैं, बट फिलहाल जिस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं हम, ट्रेंड थोड़ा नीचे है। कल देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये जोन इंपॉर्टेंट होगा 81.76 से लेके 81.72। और अब गिरावट जो हो गई है जून पहले जुलाई से लेके अब तक ऑलमोस्ट 1 रुपी डाउन हो चुका है, और डाउन हो सकता है क्या, आइडिया नहीं है कहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। तो लेवल्स देख के ट्रेड कीजिए। अगर 81.76 के नीचे है तो सेल पे रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए ज़रूर, क्योंकि बाउंस कहीं पे भी आ सकता है, और नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं कंफर्टेबली अभी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग आवर्स में मेरा अपडेट्स देखना है दोस्तों, तो फिर टेलीग्राम चैनल पे एनरोल कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। और जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब के बाजू में, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस डालता हूं दोस्तों, और एनालिसिस में आप प्रिपेयर होकर आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि अगले दिन का लेवल्स कौन से हैं, और आप तैयार रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Let's look at the one-day analysis today, friends. You see here at 9 o'clock today, the opening was almost at around 82.4. And it did give a little bit of hopes that from here maybe it is going to go up, but did not happen. And as per my analysis, if spot is below 82.07, it becomes a no trade, and then my next level is 82. At 82, friends, I tried to give a trade over here, but that trade failed and we booked in loss. And after 82 was broken, friends, slowly spot started falling, and below 82 I had given you an important support, which is 81.89, and this was my no trade zone, right? So I did not take any trade over here. But when spot came and broke for the first time 81.89, here I took a trade. Okay, I thought it will reverse upside, and I took a trade over here, a trade of 82 CE at 7 paisa with a stop loss at 5 paisa. I gave this trade in my Telegram group for all my groups. Okay, and it did try to bounce back, but after that it again fizzled out. After almost 1.5 hours of time, it fizzled out, and now we are trading almost at around 81.80. And once 81.89 was broken, friends, a very important critical level was right here, which is 81.83. Even that is broken now, and spot is trading below 81.83, which clearly signifies that there is downside trend now, and upside is quite difficult, and it requires some major event for upside to go. Now many people will be asking, what is the reason for this downside? So friends, two things I observed. One is, when I looked at crude prices today, crude is almost trading above $77 a barrel now, which means
India is one of the highest importer of crude oil, right? Whether they take from Russia, whether they take from Middle East, wherever it is. Whenever India buys oil, we also have to give money, right? And if our currency is devalued, we have to give more money, and hence that could be one of the reasons why RBI is intervening in order to keep the currency low or keep the currency strong, right? Second important point, on 26th we have the US interest rate decision coming, where they may do the last increase of 25 basis points. So if US is going to increase its interest rates, normally dollar will be stronger. Okay, so in order to control that up move, maybe India is, the RBI has intervened and they are trying to control the prices, so that on that day when the prices move up, it still will be in the range of 82.20 to 82 81.90. That's the range maybe they are targeting, and that's the reason why they are trying to control the prices right away. So these are the two reasons I could find out, friends, and hence for me it becomes very important that the next 2 days of trade I need to be very cautious. You can't just rush in and say, okay, I'm now going to sell everything. It's not necessary, friends, because in the next 2 days is where the real game lies. And in this 2 days, if you are a controlled trader, you will be able to make very good money. All right. So let me take some data, and this is the 1 hour chart, and let us make a plan for tomorrow, friends. Okay. Let me, oops, sorry. All right. Let me take a 1 hour chart. All right. Here. Let me take some data. All right, I'll tell you why I'm taking so much of data, friends. All right, and let's squeeze in this chart a little bit. All right, now, friends, one of the most important level that I'll be watching for tomorrow is this one, which is 81.76, because last month when 81.76 had touched, it had given a good rebound till 82.8. All right, so we need to watch out for this number, which is 81.76. If spot goes below 81.76, then it confirms that it will go to its next support, which is 81.72. And if spot breaks 81.72, friends, then it will go to its next support, which is 81.67. And if 81.67 breaks, spot will go to 81.63. Right, these are all the downside levels which will come if spot breaks 81.76. So remember, wait for 81.76 tomorrow, or it might come even today. We don't know. If it comes and if it goes down, then the trend is downside. All right, you can confidently trade downside trades now, keeping 81.89 as your ultimate stop loss on the upside. All right, now for on the contrary, for spot to go up, it requires a very big news for dollar, which is not coming so easily. All right, so you on the upside, friends, spot can only go up if it breaks this level, which, or if it gets back or trades above 81.89. Below 81.89, it will be on the downside. If it trades only above 81.89, only then it will go back to its psychological level of 82. Right, and above 82 there are many other resistances that it can touch, but for now, because the trend is down, we have broken 81.89. Let's speak more about downside trend, and let's see what news changes this trend, or if this trend will continue, and would spot go almost close to 81.5, which was an article which came in last week sometime. So even that is possible at this point of time, friends. So this is going to be my preparation for trade tomorrow. I'm going to keep my trade very light for tomorrow, because I want to wait for Wednesday and take some real good trades on Wednesday. So tomorrow my positions will be light, and let's see how things go. For all the people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Also press the bell icon, because I upload analysis daily, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. If you want to join me on my Telegram channel, the link is right below in the description, friends. Click on that, join my Telegram channel, and we can be connected as I pass on updates during trading hours, and I also share some free trades. All right, friends. Thank you so much. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.